डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर स्टडी कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इस चैप्टर का बच्चों जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग इसका फर्स्ट टर्म देखते हैं कि ये ग्रीन हाउस क्या होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जब आप समझ जाओगे तो सेम फिनोमेना आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस देखेंगे कि ये ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन हाउस होता क्या है बच्चों? ग्रीन हाउस एक आप तरह का आपको इसमें होता क्या है कि एक ग्लास का जो है ना शील्ड प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो एक्चुअल में बच्चों देखो कि हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, हमें जो क्लाइमेट चाहिए वो वार्म क्लाइमेट चाहिए। कैसा क्लाइमेट चाहिए बच्चों? वार्म, गर्म वाला मौसम चाहिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए। और इस प्लांट को उगाने के लिए बच्चों ये जो प्लांट है, ये प्लांट मेरा कहाँ पे है? तो कोल्ड रीजन में है, ठीक है। मतलब ठंडी जगह में हम हैं। और तो ठंडी जगह में जब आप रहोगे तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वेदर कैसा होगा? वहाँ पे ठंडा ही होगा, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्लांट को वार्म कंडीशन मिले, गर्म कंडीशन मिले। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए ग्रीन हाउस जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस किस तरह से बनाया जाता है बच्चों कि जो प्लांट्स होते हैं ना, जिसको जिस फील्ड में लगाया जाता है, तो मान लो ये फील्ड है, फील्ड में जो भी प्लांट्स को लगाया गया है, तो इस फील्ड को क्या होता है कि ऊपर से ग्लास का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ग्लास से इसकी शेडिंग कर दी जाती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे ग्लास की शेडिंग कर दी जाती है, फील्ड को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों होता क्या है कि मान लो आपका ये जो नॉर्मल प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है। आप सबको पता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को जो भी अपना खाना बनाना होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, तो प्लांट्स को जो है एनर्जी मिलती है कहाँ से बच्चों? सन को। तो प्लांट्स क्या करता है? सन से कुछ एनर्जी को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट रेज़ को ये एब्जॉर्ब करता है और कुछ लाइट रेज़ को ये क्या करता है बच्चों? रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये पार्ट ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। और इस पार्ट को ये प्लांट्स क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो प्लांट्स ने जिस पार्ट को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, जिस लाइट रेज़ को, वो तो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है? इसने जो सन रेज़ के कुछ एनर्जीज़ को इसने जो एब्जॉर्ब किया, ठीक है बच्चों। तो अब होता क्या है कि एक जो फील्ड होती है ना बच्चों, फील्ड में जो ये प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग ग्लास की शील्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इस फील्ड को ग्लास से कवर कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि जो ये सन रेज़ है, सन रेज़ आपकी आती हैं, ठीक है, ग्लास से अंदर आएंगी यहाँ पे, और यहाँ पे प्लांट क्या करता है? फिर से ये जो रेज़ होती है ना, जो सनलाइट है, इसके कुछ पार्ट्स को ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है और कुछ प्लांट को फिर से ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट जो लाइट होता है, ये फिर से जाता है बच्चों, ठीक है। अगर ये ग्लास की शील्डिंग नहीं होती तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट आपका स्पेस में चला जाता है। क्योंकि ग्लास की शील्डिंग होने के कारण ग्लास क्या करता है? इस रेज़ को बाहर नहीं जाने देता है, ठीक है। इस रेज़ को फिर से वो अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये जो आपका पूरा चैम्बर जो ये क्रिएट किया गया है, जहाँ से ग्लास की शील्डिंग की गई है, यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, वो गर्म हो जाता है। क्योंकि जो सन रेज़ आपकी अंदर आ गई हैं, ठीक है, तो ये ग्लास शील्ड उस सन रेज़ को बाहर नहीं जाने देता है। तो ये जो सन रेज़ की जो लाइट्स हैं वो अंदर ही ट्रैप्ड होकर के रहती हैं। तो सारी की सारी हीट जो है वो अंदर ही आपकी रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लांट होता है, जिसको वार्म कंडीशन चाहिए होता है, वो उसको वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और जो है आपका जो प्लांट्स होता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ होने लगती है। तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस समझ में आ गया आपको? ग्रीन हाउस क्या है? तो ग्रीन हाउस में आप लोग कह सकते हो कि हम लोग की जो भी फील्ड होती है वहाँ पे जो प्लांट्स होता है, ठीक है, फील्ड के ऊपर हम लोग
एक शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है, शील्डिंग कर देते हैं किसकी बच्चों, ग्लास की, जिससे क्या हो जो भी सन रेज़ आपकी अंदर आती हैं, ठीक है, वो सन रेज़ आपके उस चैम्बर के अंदर ही रहे, ग्लास शील्ड से वो बाहर नहीं जाने देता है, सारी की सारी जो रेडिएशन है, सारी की सारी जो हीट है वो अंदर ही ट्रैप्ड होके रह जाती है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट ये भी बिल्कुल सिमिलर फिनोमिनन है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो उसमें होता क्या है बच्चों, तो देखिए इसमें लिख रहा है यू नो दैट सन रेज वार्म अर्थ सरफेस, कि जैसा आप सब लोग जानते हो कि जो सन की रेज़ होती हैं, जो किरणें आती हैं, वो हमारे अर्थ की सरफेस को वार्म करती हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे मान लो ये आपका अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका सन है। आप सबको पता है कि बच्चों की अर्थ के आसपास, अर्थ के चारों तरफ आपकी ये एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, जिसकी एक पतली सी लेयर होती है। तो एटमॉस्फेयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता बच्चों, तो सन की रेज़ आती और आपकी ये जो अर्थ होता, अर्थ क्या करता है, सन के रेज़ को एब्जॉर्ब करता, और सन अर्थ आपका जो होता ये बहुत ही हॉट हो जाता, इस पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेयर होता है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ डायरेक्ट रेज़ को यहाँ पे आने नहीं देता है, ठीक है। तो आपकी अर्थ उतनी वार्म नहीं हो पाती है। तो ये तो हो गया बच्चों डे का टाइम, ठीक है। नाइट के समय में क्या होता है कि आपकी ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ बच्चों ये आपका एटमॉस्फेयर है। तो रात के टाइम में, नाइट के समय में बच्चों, यहाँ पे आपका कोई भी सन नहीं है। तो अब जितनी भी हीट, ठीक है, आपकी अर्थ ने एब्जॉर्ब की है, अब ये अर्थ क्या करेगा, रात के समय में हीट को रिलीज़ करेगा, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ये सारी की सारी जो है, जितनी भी हीट को इसने डे टाइम में एब्जॉर्ब किया है, नाइट के टाइम में ये सारे हीट को क्या करता, रिलीज़ कर देता। अगर ये सारी हीट को रिलीज़ कर देता तो हमारी जो अर्थ होती है बहुत ठंडी होती, इतनी ठंडी हो जाती कि जो है आप इस पर रह नहीं पाते, कुल्फ़ियाँ जमने लगती लोगों की। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ना बच्चों, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, इनमें से कुछ हीट को जो अर्थ आपका रेडिएट कर रहा है, जो रिलीज़ कर रहा है, उस हीट को तो ये बाहर भेज देता है। वहीं पे जो कुछ हीट होती हैं वो उसको फिर से अंदर वापस अर्थ के सरफेस पे ही ये इसको भेज देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ पार्ट को ये अर्थ जो है हीट को जो है रिलीज़ कर देती है, और कुछ पार्ट को ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये उसको अर्थ के सरफेस पे नीचे ही भेज देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है बच्चों, ये मेंटेन होता है, अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे डे टाइम में देख रहे हो कि अगर ये एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती तो हमारा अर्थ इतना गर्म हो जाता, इतना गर्म हो जाता कि यहाँ कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि आपकी अर्थ की सरफेस थोड़ी वार्म होती है, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस, ठीक है, आपकी रह जाती है, जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर सकती है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, यू नो दैट सन रेज वार्म्स द अर्थ सरफेस, सन रेज क्या करती हैं, अर्थ के सरफेस को वार्म करती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई इट। अब होता क्या है बच्चों, जो सन रेज आती है ना, तो उसमें से कुछ रेडिएशंस तो अर्थ क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एंड ए पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। लेकिन वहीं पे जो कुछ आपके पार्ट्स होते हैं, आधे पार्ट को वो स्पेस में क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज़ ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब आपके अर्थ के चारों तरफ क्या है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस है ना, इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को वो ट्रैप करता है, उसको पकड़ के रखता है, उसको जाने नहीं देता है, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए, द ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर वार्म द अर्थ। तो मैंने जो आपको बताया कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ ने क्या किया, यहाँ से कुछ हीट को रिलीज़ की, ठीक है, हीट को रेडिएट किया। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो एटमॉस्फेयर की लेयर से क्या होगा, कुछ रेडिएशंस तो बाहर चली जाएंगी, लेकिन कुछ रेडिएशंस को ये क्या करेगा, फिर से वापस जो है ये रिफ्लेक्ट कर देता है अर्थ के सरफेस पे ही, ठीक है। तो देखो लिखा है, जब ये आपके कुछ रेडिएशंस को जब वो वापस अर्थ पे ही वापस जो है भेज देता है, तो जिससे क्या होता है, द ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर वार्म द अर्थ, ठीक है।
तो ये जो आपके रेडिएशंस होते हैं ये आपकी अर्थ को फिर से गर्म करते हैं। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी, ग्रीन हाउस की बात मैंने आपको जो बच्चों डिस्कस किया, नर्सरी में ग्रीन हाउस जो है क्रिएट की जाती है, ठीक है। इन ए नर्सरी और ए एल्सवेयर रिकॉल दैट सन्स हीट इज़ अलाउड टू गेट इन। तो मैंने भी आपको बताया कि ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सन की जो एनर्जी है, जो सन का हीट है, वो इस हाउस में आ तो जाता है, ठीक है, बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट। लेकिन ये जो सन की हीट है इसको उस ग्रीन हाउस से बाहर नहीं जाने दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि हम लोग वहाँ पे ग्लास की शील्डिंग कर देते हैं। तो ग्लास की शील्डिंग के कारण क्या होता है कि जो भी आपकी सन की रेज़ हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाती, वो वापस फिर से रिफ्लेक्ट होकर के उसी आपके ग्रीन हाउस में ही रह जाती हैं, जिससे वहाँ पे एक वार्म वेदर क्रिएट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो लिखा है द ट्रैप्ड हीट वार्म्स दी ग्रीन हाउस। तो वहाँ पे जो ट्रैप्ड हीट होती है, जो वहाँ पे हीट आपकी रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है, वो ग्रीन हाउस को वार्म कर देती है, ठीक है। द ट्रैपिंग्स ऑफ रेडिएशंस बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ सिमिलर। उसी तरह से बच्चों जो हमारे अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर का काम भी यही होता है, वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो हमारे अर्थ को जो है वार्म कंडीशंस प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अगर नहीं होगा तो अर्थ पे आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का मतलब क्या है कि डे टाइम में जो आपकी अर्थ है, ठीक है, इसको अगर आप फिर से देखो, एक हम लोग समझने की कोशिश करें तो आपका ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ बच्चों ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे मान लो आपका सन है, ठीक है। और हम लोग अभी बात कर लेते हैं डे टाइम की बच्चों, ठीक है। तो डे टाइम में क्या होगा कि ये जो अर्थ है, अर्थ ये जो है यहाँ से जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज़ आ रही हैं, जो भी लाइट्स हैं, जो भी हीट एनर्जी है, इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना, ये क्या करती है कि डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेज़ को आने नहीं देती, कुछ को ये वापस जो है फिर से स्पेस में भेज देती है, और कुछ ही पार्ट अर्थ के सरफेस तक पहुँच पाता है, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ का सरफेस हम लोगों का बहुत हॉट हो जाता, इतना हॉट हो जाता है कि यहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है बच्चों। ये तो हो गई डे की बात, ठीक है। नाइट में क्या है बच्चों, सन आपका नहीं है, तो ये आपका अर्थ है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सारा का सारा हीट ये क्या कर देता, रिलीज़ कर देता, और सारा का सारा हीट अगर ये रिलीज़ कर देता तो आपका अर्थ जो है बच्चों बहुत ही कोल्ड हो जाता, इतना कोल्ड हो जाता है कि यहाँ पे आप नहीं रह पाते, ठीक है। सबकी यहाँ पे कुल्फ़ियाँ जमने लगती, बहुत ठंडा हो जाता है। लेकिन चूँकि अर्थ के चारों तरफ बच्चों एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, अर्थ जो भी रेडिएशंस को रिलीज़ करता है ना, तो कुछ पार्ट तो स्पेस में रिलीज़ हो जाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो है कुछ पार्ट को वापस अर्थ के सरफेस पे भेज देता है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जब ये इसको भेजता है तो अर्थ आपकी उतनी ठंडी नहीं रह पाती, ठीक है, अर्थ कुछ वार्म हो जाता है। तो अर्थ जब वार्म रहता है तो यहाँ पे लिविंग कंडीशंस सूटेबल हो जाती है रहने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ठीक है बच्चों। तो देखो लिखा भी है विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन अर्थ। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बिना अर्थ पे कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। लेकिन क्या है बच्चों, आज की डेट में, ठीक है, एक प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों की जैसा आप लोगों ने देखा था कि जो एयर है बच्चों, एयर में बहुत तरह की गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। कंपोजिशंस ऑफ एयर्स में अगर हम लोग देखें बच्चों तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है, वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स पाया जाता है, और बच्चों आपको ऑर्गन भी पाया जाता है, ठीक है, मीथेन भी पाया जाता है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो आपका अर्थ है ना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर पे जो भी रिफ्लेक्शंस हो रहा है, जो वापस आ रहा है, तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन ना हो, ठीक है, ऑक्सीजन ना हो, तो इसके होने या ना होने से,
ठीक है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ऊपर कोई भी आपका इफ़ेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे बच्चों कि जैसे ये अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ से कुछ रेडिएशंस गई तो वो तो स्पेस में चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुई ना, इनको रिफ्लेक्ट कौन करता है, तो वो कुछ गैसेस होती हैं जो इनको वापस से रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ के सरफेस पे। ठीक है बच्चों, तो वो जो गैसेस होती हैं जिनके कारण जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है आपका मेंटेन रहता है, बना रहता है, तो वो होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वाटर वेपर के कारण और मीथेन के कारण। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड्स जितना ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी आपकी ये रेज़। ठीक है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड आपका कम होगा उतना इसका रिफ्लेक्शन कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज़ आपकी बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, कि आपका जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों का जो आंसर होगा वो होगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होगा उतना ही ज़्यादा लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ की तरफ भेजेगा। वाटर वेपर्स भी बच्चों जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिर से क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। वहीं बच्चों मीथेन भी है। ठीक है, मीथेन भी गैस है, जितनी ज़्यादा मीथेन होगी उतना ज़्यादा आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आप कम करोगे तो रिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन बच्चों आज की डेट में क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये एक समस्या हो रही है कि डे बाय डे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है ना बच्चों, ये एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। ठीक है, और आपने अभी देखा कि जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड्स के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे अर्थ की सरफेस क्या होगी, वार्म होगी। ठीक है, तो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी हार्मफुल है। और आपको पता है कि डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो एक तो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किए। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज़, जितने भी व्हीकल्स रोड्स पे आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें जो भी फ्यूल्स बर्न होता है बच्चों, वहाँ से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। तो आप लोग देख रहे हो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज़ हो रही है डे बाय डे। क्यों? ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन। ये हो गया बच्चों। अब आप सब लोग जानते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करता है, तो वो प्लांट्स होता है बच्चों। प्लांट्स जब अपना खाना बनाता है तो आप सबको पता है कि प्लांट्स क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को हमें देता है। तो ये जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं वो प्लांट्स तो अपने पास ले लेता है। लेकिन बच्चों आज की डेट में ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस एंड देयर डिमांड्स हम लोग ट्रीज़ को कट कर दे रहे हैं। ठीक है, पेड़ को काट दे रहे हैं। तो पेड़ को जब आप काट दे रहे हो तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है इसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं रहा। इसका कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इतना ज़्यादा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड्स इतना ज़्यादा बढ़ गया हम लोग के एटमॉस्फेयर में आज की डेट में बच्चों, कि ये जो आपका अर्थ है और ये जो आपका एटमॉस्फेयर है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज गई ना, मैक्सिमम की मैक्सिमम सब वापस अर्थ की सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं और हमारे अर्थ के आसपास का जो ये टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। इसलिए बच्चों आप लोग देख रहे हो कि हर साल गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो इसका वन ऑफ द रीज़न क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, पेड़ का कट होना, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ़ व्हीकल्स का रोडों पे चलना। अब ये जो आपके अर्थ का टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जा रहा है ना, ये आज दुनिया के लिए बहुत ही जो है चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर आपके अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना हॉट हो जाएगा कि यहाँ पे रहना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को क्या करना है कि किसी भी तरह हम लोगों को अपने अर्थ के प्लैनेट्स को बचा के रखना है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पाई गई है, जहाँ पे रहने के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर और कंडीशंस जो है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या इसमें मिलता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, कि हम लोगों ने देखा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बिना जो है हम लोगों की लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब देखो लिखा भी है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफ़ेक्ट।
ठीक है, कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड्स का बहुत ज़्यादा हो जाना वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है, इससे क्या होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा अर्थ के सरफेस पे बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो आपका रिफ्लेक्शन हो तो रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी आपके एयर के कंपोजिशंस है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनको बढ़ाने घटाने से ग्रीन हाउस के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बढ़ाएं या घटाएं तो इनके बढ़ने और घटने से ही आपका जो रिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज़ हैं वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस अर्थ के सरफेस पे आएंगी। ठीक है, यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड दैट द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। तो कह रहा है बच्चों, आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का रोल पता है प्लांट्स के लिए, कि प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। बट इफ़ देयर इज़ ए एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज ए पॉल्यूटेंट। लेकिन बच्चों, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, ठीक है, तो वो अब कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट बन जाता है, वो हमारे एयर को पॉल्यूट करने लगता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे एक क्वेश्चन भी था पहेली का क्वेश्चन क्या था, बट हाउ डज़ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव। तो कह रही कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में राइज हो जा रहा है और उसके कारण क्या हैं। ठीक है, कि ऐसा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया बच्चों, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग्स बढ़ रहे हैं, वो सांस को जब छोड़ रहे हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। कितने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स आप देख रहे हो सड़क पे चल रहे हैं, तो जो भी फ्यूल्स बर्न हो रहा है वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है। ड्यू टू आवर डिमांड्स वी आर कटिंग द ट्रीज़, हम लोग पेड़ों को काट दे रहे हैं, तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जा रही है, और वो फॉर्म किसका कर रही है बच्चों, पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर ऑफ हर क्वेश्चंस। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया होता क्या है। अब देखिए बच्चों क्या है, ऑन वन हैंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉन्टीन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो है डे बाई डे इसका अमाउंट क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अपने एक्टिविटीज़ के कारण। ऑन दी अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फॉरेस्ट की एरिया है वो घट रही है, लोग जंगलों की कटाई कर दे रहे हैं, वहाँ बिल्डिंग्स बन जा रही हैं। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस देयर बाई डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। ये जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स अपने खाना को बनाने के लिए बच्चों क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिलीज़ करता है। ठीक है, यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का जो इसका प्रोसेस होता है, तो जिससे क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ नहीं पाता है, वो बैलेंस होकर के रहता है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन आजकल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हम लोग पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू दी एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। तो ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, जिसके कारण ही ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बच्चों बढ़ जा रहा है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि ये आपका अर्थ है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ से जितनी भी रेज़ आपकी जा रही हैं, ठीक है, ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम नंबर इनका रिफ्लेक्शन होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कितना नंबर ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड्स आपके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है तो
तो ये रेज़ आपकी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होंगी और आपके आसपास अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब आपके आसपास अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into space. तो वही बात है बच्चों, हम लोग के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है, तो जो भी अर्थ, ठीक है, हीट को रिलीज़ करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है स्पेस में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उन सारी रेज़ को स्पेस में नहीं जाने देता है, वो उसको फिर से वापस अर्थ की सरफेस पे भेज देता है। ठीक है, ड्यू टू दिस होता क्या है, एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, जिसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर बच्चों बढ़ रहा है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो आप बोलोगे इंक्रीज़। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चों, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू विच द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बच्चों, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैंने तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी गैसेस होती हैं। एक तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, एक और होता है बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड्स। तो ये सब सारे आपके जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये सारी गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप यहाँ से लिख सकते हो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। छोड़िए, ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेशन में आपको बता दूंगा क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, अदर गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इफेक्ट। ठीक है, लाइक CO2 दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं बच्चों, तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गई, वाटर वेपर हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड्स हो गए। अगर ये एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। ठीक है, इनको अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो रिलीज्ड एनर्जी होती है, जो रिलीज्ड आपकी रेज होती है, वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी वापस अर्थ के सरफेस पे। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। ये ग्लोबल वार्मिंग है जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये एक मेजर कंसर्न हो गया है बच्चों सारी गवर्नमेंट जो हैं वर्ल्ड वाइड में। मैनी कंट्रीज़ हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है कि एग्रीमेंट किया है कि हम लोग बच्चों कुछ मतलब ऐसा किया जाए कि जिससे भी ये ग्रीन हाउस गैसेस जो रिलीज़ हो रही हैं, ठीक है, इनके अमाउंट को कम किया जाए, ये ना बढ़ें, एटमॉस्फेयर में रहें, क्योंकि इनका होना ज़रूरी है। बिना इनके ग्रीन हाउस इफेक्ट तो होगा नहीं, और हमारे अर्थ पे रहने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी होना ज़रूरी है। तो ये गैसेस रहें तो, लेकिन इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ना बढ़ने पाए। तो इसमें एक एग्रीमेंट है बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट। ठीक है, तो इस तरह का इनका एक एग्रीमेंट था, क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो क्या कह रहा है, बूझो इज सरप्राइज्ड टू हियर दैट एन इंक्रीज इन द अर्थ्स टेम्परेचर बाय इवन ए लिटिल एज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैन हैव सच ए सीरियस इफेक्ट। तो कह रहा है बच्चों कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर अगर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है तो इससे भी ह्यूमन और प्लांट्स जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है, सीरियस इफेक्ट होता है। ठीक है, रहना मुश्किल होने लगता है। गर्मी में आप लोग देखते हो ना, 47.5 हुआ, 48 हो गया, कितनी गर्मी हो गई। पहेली टेल्स हिम दैट शी हैड रेड इन न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट द गंगोत्री ग्लेशियर्स इन हिमालयाज हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसने पहेली ने कहीं पढ़ा न्यूज़पेपर में कि जो गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालय में है वो जो है मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी, तो जिससे बच्चों बाढ़ आने लगा, नदियाँ जो नदी है, नदी के पानी का लेवल बढ़ने लगा। ठीक है बच्चों, जो आपके पोलर ग्लेशियर्स होते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण मेल्ट होने लगते हैं, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और आसपास जितनी भी कोस्टल एरियाज़ होती हैं वहाँ पे फ्लड आ जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें ये भी कहा गया
कि इस सेंचुरी के एंड तक बच्चों अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा, ठीक है, और वो बहुत ही सीरियस इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या चाहिए बच्चों कि अपने इस प्लैनेट को सेफ़ रखना है। पर ईयर आप देख रहे हो कि गर्मी किस लेवल तक बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें जो है अपने अर्थ प्लैनेट्स को सेव करके रखना है। तो इसके रीजंस आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको कम करना है, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, प्लांटेशन इज़ मस्ट। जितना से ज़्यादा आप पेड़ों को लगाओगे, ठीक है, तो पेड़ का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जिससे हमारे अर्थ के सरफेस पे एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिक बच्चों ये मेंटेन हो जाएगा, गर्मी आपकी कंट्रोल में हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो व्हीकल्स है बच्चों, ठीक है, हमको अननेसेसरीली व्हीकल्स लेकर के नहीं जाने चाहिए, ठीक है, कि कहीं भी थोड़ा सा काम है हम गाड़ी निकालें और चलो उस काम को कराते हैं, नहीं। आप कोशिश करो कि आप वॉक करते हुए जाओ, पैदल जाओ, या आपके पास साइकिल है आप साइकिल्स का यूज करो, ऐसे व्हीकल्स का यूज करो जहाँ पे फ्यूल का बर्न्स ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं जिसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए कुछ और बातें हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस थ्रेट। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी का लेवल है वो आपका बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज़ हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। तो बहुत सारे एरियाज़ में जो है बच्चों, जब आपका ये सी लेवल बढ़ जाता है तो सी लेवल बढ़ने के कारण जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे फ्लड आ जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग का बच्चों इन सारी चीज़ों पे बहुत ही इफ़ेक्ट्स होता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटेंड बाय ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया, ठीक है बच्चों। तो एशिया में जो है, जो भी एशिया के लोग हैं वो लोग ज़्यादा जो है इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जहाँ पे उनको फ्लड्स देखने को मिलता है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, ठीक है। ए रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स गिव्स अस ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रेजेंट लेवल, otherwise the temperature may rise by more than 2 degree Celsius by the end of the century, a level considered dangerous। तो वही बातों जो मैंने आपको डिस्कस की बच्चों, कि जिस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, कि ये सेंचुरी ख़त्म होते होते आपके जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जो कि बहुत ही एक डेंजरस लेवल है बच्चों, ठीक है। 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स का भी अगर इंक्रीमेंट होता है तो उससे ह्यूमन और प्लांट्स की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और आपके अगर अर्थ का टेम्परेचर सीधा का सीधा 2 डिग्री एक सेंचुरी में अगर इंक्रीज़ हो जा रही है तो आप सोचिए उसका कितना जो है ख़तरनाक जो है इफ़ेक्ट पड़ने वाला है हमारे प्लैनेट्स पे भी और यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए भी। यही एक रीज़न है बच्चों कि हर ईयर गर्मी बढ़ती चली जा रही है। और आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हो कि इस साल गर्मी ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये सब किसके कारण है बच्चों, तो ये सब हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोगों का रोल बनता है कि हम लोग किस तरह से अपने एटमॉस्फेयर को जो है अपने एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड्स पाए जा रहे हैं इनको कम किया जाए, ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस किया जाए, अपने अर्थ के प्लैनेट्स को बचाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम आई होप आप लोगों को ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाला टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सो बच्चों गुड डे। इसका जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। सो हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स।